कभी कभी जिंदगी का पूरा रुख बदलने के लिए ना सिर्फ एक पल या शायद एक बात ही काफी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक तीखे ताने ने एक इंसान को मतलब पूरी तरह से बदल दिया और उसे इतिहास के महानतम कवियों में से एक बना दिया। ये थे वो शब्द, सिर्फ कुछ शब्द जिन्होंने साहित्यिक और आध्यात्मिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक की नींव रख दी। ये शब्द एक पत्नी ने अपने पति से कहे थे और उस पति का नाम था तुलसीदास। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरे चलते हैं। बात है 16वीं सदी की। हम सब गोस्वामी तुलसीदास को एक संत के रूप में जानते हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत में वो एक ऐसे इंसान थे जो दुनियावी जुनून में पूरी तरह डूबे हुए थे। देखिए, उनका जीवन ना शुरू से ही काफी मुश्किलों भरा था। पैदा होते ही उन्हें एक तरह से अभागा मान लिया गया और उनके अपने ही माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया। शायद इन्हीं हालातों ने उनके अंदर किसी से जुड़ने और प्रेम पाने की एक बहुत गहरी जरूरत पैदा कर दी थी। तो हुआ ये कि संत नरहरि दास से राम भक्ति की शिक्षा तो मिली, पर तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से इतना ज्यादा प्रेम करने लगे कि वो बाकी सब कुछ जैसे भूल ही गए। उनका ये प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं रहा, ये एक जुनून बन चुका था। और ये जुनून किस हद तक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए, जब उनकी पत्नी मायके गईं तो उनसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि आधी रात है, बाहर तूफान है, नदी उफान पर है, बस कूद पड़े उसे पार करने के लिए। और दीवानगी की हद तो देखिए, जब वो नदी पार करके घर पहुंचे तो दीवार चढ़ने के लिए उन्हें जो रस्सी दिखाई दी वो असल में एक जहरीला सांप था। मतलब जुनून में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे अपनी जान का खतरा भी दिखाई नहीं देता। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल गया। वो एक टकराव जिसने तुलसीदास की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब जरा एक पल के लिए रत्नावली के नजरिए से सोचिए। आधी रात का समय है और उनका पति तूफान और उफनती नदी पार करके एक जहरीले सांप के सहारे उनके कमरे में आ पहुंचता है। ये देखकर प्यार आएगा या डर लगेगा? जाहिर है वो खौफ में थीं, उनके इस जानलेवा जुनून से परेशान थीं। इसीलिए जब तुलसीदास ने प्यार की उम्मीद की तो उन्हें मिला गुस्सा और एक जोरदार फटकार। और उसी गुस्से में रत्नावली ने वो ऐतिहासिक ताना मारा, जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, आधा भी राम से करते तो कब का मोक्ष मिल जाता। ये शब्द तुलसीदास के दिल में ना किसी तीर की तरह जाकर लगे। उन शब्दों का असर इतना गहरा हुआ और इतना तुरंत हुआ कि तुलसीदास उसी रात, उसी पल अपना घर, अपनी पत्नी, अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने अतीत से एक ही झटके में सारा नाता तोड़ लिया। और बस यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। अब वो एक सन्यासी थे जो उस दिव्य प्रेम की तलाश में भटक रहे थे जिसका जिक्र उनकी पत्नी ने किया था। तो भटकते भटकते तुलसीदास की मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो उस वक्त एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में थे। और जैसे ही तुलसीदास को उनकी असलियत का अंदाजा हुआ, उन्होंने ठान लिया कि अब वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। अब देखिए, वही जुनून, वही जिद अब भक्ति में बदल चुकी थी। तुलसीदास ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और बस एक ही रट लगा ली, जब तक राम के दर्शन नहीं कराओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उनकी इस जबरदस्त जिद के आगे आखिरकार हनुमान जी को झुकना ही पड़ा। हनुमान जी ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। चित्रकूट में तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, अपने काम में पूरी तरह मगन। तभी दो बहुत सुंदर राजकुमार उनके पास आए और तिलक लगाने को कहा। तुलसीदास ने उन्हें तिलक लगाया भी, पर वो इतने खोए हुए थे कि ये देख ही नहीं पाए कि वो असल में कौन थे। और जब बाद में उन्हें पता चला कि वो तो स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण थे, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। जिस एक दर्शन के लिए घर, परिवार, दुनिया सब कुछ छोड़ दिया, वो खुद चलकर सामने आए और ये उन्हें पहचान भी न सकें। इस एहसास का बोझ इतना भारी था कि वो वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। और यहीं पर उनकी निराशा के उस चरम बिंदु पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया, जहां उन्हें उनके त्याग और उनकी भक्ति का वो अंतिम पुरस्कार मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जब तुलसीदास पूरी तरह से टूटकर एक सच्चे हार्टब्रोकन दिल से रो रहे थे, ठीक उसी क्षण भगवान राम स्वयं अपने पूरे दिव्य स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए। इस बार कोई चूक नहीं हुई। तुलसीदास को आखिरकार वो दर्शन मिल ही गए जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। और इस दिव्य दर्शन के बाद एक नए तुलसीदास का जन्म हुआ, वो तुलसीदास जिसे आज हम और आप पूरी दुनिया जानती है। इसी एक दिव्य दर्शन ने
एक जुनूनी प्रेमी को एक महाकवि बना दिया। तुलसीदास को अपने जीवन का असली मकसद मिल गया, राम की कहानी को सिर्फ संस्कृत के श्लोकों से निकालकर आम लोगों की भाषा अवधि में लाना। और यहीं से शुरुआत हुई उस महाकाव्य की जिसे आज हम सब रामचरितमानस के नाम से जानते। तो जरा देखिए कि ये बदलाव कितना गहरा था। जो इंसान पहले हाड़ मांस के एक शरीर के पीछे भाग रहा था, अब वो उस शाश्वत, उस डिवाइन ट्रूथ की खोज में था। उनका जुनून खत्म नहीं हुआ, नहीं, बस उसकी दिशा बदल गई, मोह से भक्ति की ओर। सब कुछ बदलने के लिए सिर्फ एक पल लगा, एक ताना, और एक पूरी की पूरी जिंदगी महानता की राह पर चल पड़ी। ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं। वो कौन सा एक शब्द, एक घटना या एक एहसास हो सकता है जो हमें एक पूरी तरह से नए, एक बेहतर रास्ते पर ले जाए।